सो आई केम बैक। तारिफ नियाज़ी भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने इस पेज पे मुझे आने का हुक्म दिया। और कुछ लोगों का इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करें। 5 लॉकडाउन होने के बाद जो एक साइकोलॉजी हर इंसान की होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तारिफ नियाज़ी भाई ने ये जो पेज पोइट्री वर्ल्ड बनाया है, जिससे हम सभी लोग लिटरेचर से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग को ऐसे अवसर नहीं मिलते, ऐसे मौके अभी नहीं मिल रहे हैं कि जिसमें हम लोग सुन पाएँ अच्छे लोगों को, अच्छी कविताएं, अच्छे शेर, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी गाइडलाइंस अभी बनाई हुई हैं जिसकी वजह से कोई भी प्रोग्राम्स हम लोग नहीं देख पाते। तो ये सोशल मीडिया के ज़रिए एक तरीक़ा निकाला गया कि चलिए हम सोशल मीडिया से लोगों से जुड़ पाएँ, लोगों से बात कर पाएँ, कुछ शेर, कुछ नज़में, कुछ गीत, कुछ कविताएं एक दूसरे से सुने, एक दूसरे को सुनाएं, क्योंकि साहित्य कभी भी नहीं कम हुआ। कैसे भी हालात रहे, कैसी भी परेशानियां रहीं, दुख हुआ, लोगों में खुशियां हुई, बट शायरी और रचना ने हमेशा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जन्म लिया। अगर वहाँ पर कोई दुख की बात है, तारिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गए हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि साहब कि कुछ भी होता है तो एक साहित्य से लोग जो जुड़े हुए होते हैं वो हमेशा जुड़े रहते हैं। तारिफ भाई किसी का इंतज़ार किए बिना, क्योंकि आप भी आ चुके हैं और भी लोग इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा तारिफ भाई, आई एम जस्ट कमिंग बैक, 2 मिनट्स। जी तारिफ भाई, तो तारिफ भाई जैसा कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और भी लोग इंशाल्लाह आगे जुड़ते जाएंगे। हमारा ये मकसद इस पेज को बनाने का ये है कि हम लोग, ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें हम लोग आर्ट से जुड़े हुए तमाम लोगों को इनवाइट करेंगे और आर्टिस्टिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी इस पर आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव तारिफ नियाज़ी का है। तो मैं तारिफ नियाज़ी को सबसे पहले अपने बड़े भाई को मुबारकबाद देता हूँ। तो एक मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ एक गज़ल के कुछ शेर से, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, सिलसिला चलता रहेगा। मतला यूँ अर्ज़ है कि बेमकसद ही कभी कभी तूफान उठाना पड़ता है, बेमकसद ही कभी कभी तूफान उठाना पड़ता है, बेमकसद ही कभी कभी तूफान उठाना पड़ता है, बेमकसद ही कभी कभी तूफान उठाना पड़ता है। हम जिंदा हैं ये दुनिया को रोज़ बताना पड़ता है, हम जिंदा हैं ये दुनिया को रोज़ बताना पड़ता है, बेमकसद ही कभी कभी तूफान उठाना पड़ता है। अगला शेर देखें।
खुशबू वाले मौसम हो या गर्मी हो या बरसातें, खुशबू वाले मौसम हो या गर्मी हो या बरसातें, प्यार की खातिर हर मौसम में घर से जाना पड़ता है, प्यार की खातिर हर मौसम में घर से जाना पड़ता है। काशिफ अदीब साहब बहुत बहुत खैर मकदम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? काशिफ भाई शेर आगे अर्ज करता हूँ कि बीवी से भी प्यार ज़रूरी है पर इतना याद रहे, बीवी से भी प्यार ज़रूरी है पर इतना याद रहे, बीवी से भी प्यार ज़रूरी है पर इतना याद रहे, बीवी से भी प्यार ज़रूरी है पर इतना याद रहे, माँ रूठे तो पहले जाकर माँ को मनाना पड़ता है, माँ रूठे तो पहले जाकर माँ को मनाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। अगला शेर यूँ है कि बेटी की डोली उठ जाए इस हसरत में अब भी यहाँ, बेटी की डोली उठ जाए इस हसरत में अब भी यहाँ, बेटी की डोली उठ जाए इस हसरत में अब भी यहाँ, बेटी की डोली उठ जाए इस हसरत में अब भी यहाँ, बाप को मरते दम तक कर्ज का बोझ उठाना पड़ता है, बाप को मरते दम तक कर्ज का बोझ उठाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, तारिफ भाई, दुआओं की बहुत नवाजिश, दुआ के लिए। अगला शेर समात फरमाए कि झूठ न बोलो तो ये दुनिया बात नहीं सुनने वाली, झूठ न बोलो तो ये दुनिया बात नहीं सुनने वाली, झूठ न बोलो तो ये दुनिया बात नहीं सुनने वाली, झूठ न बोलो तो ये दुनिया बात नहीं सुनने वाली, कभी कभी तो नकली आंसू आँख में लाना पड़ता है, कभी कभी तो नकली आंसू आँख में लाना पड़ता है। अगला शेर समात फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, तारिफ साहब, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने में माशाल्लाह टैग कर रहे हैं। एक शेर अर्ज़ करता हूँ इसी गज़ल का बतौर ख़ास कि सरदारी का बोझ बहुत मुश्किल है इतना याद रहे, सरदारी का शौक़ बहुत मुश्किल है इतना याद रहे, सरदारी का शौक़ बहुत मुश्किल है इतना याद रहे, सरदारी का शौक़ बहुत मुश्किल है इतना याद रहे, अपना सर कांधे पे उठाए दार पे जाना पड़ता है, अपना सर कांधे पे उठाए दार पे आना पड़ता है। और बहुत हालात हाज़रा पे कुछ शेर हुए हैं। काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाज़रा पे कुछ शेर अर्ज़ करता हूँ इसी गज़ल के कि क्यों करता है सच की वकालत कोई नहीं सुनने वाला। वाजिद मेरठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों करता है सच की वकालत कोई नहीं सुनने वाला, क्यों करता है सच की वकालत कोई नहीं सुनने वाला, क्यों करता है सच की वकालत कोई नहीं सुनने वाला,
सच बोले तो मुनसिफ को भी जान से जाना पड़ता है। सच बोले तो मुनसिफ को भी जान से जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगला शेर देखें कि बेमकसद होठों पर मेरे चीख नहीं है पुकार नहीं। बेमकसद होठों पर मेरे चीख नहीं है पुकार नहीं। बेमकसद होठों पर मेरे चीख नहीं है पुकार नहीं। जो हो गहरी नींद में डूबे उन्हें जगाना पड़ता है। जो हो गहरी नींद में डूबे उन्हें जगाना पड़ता है। दो शेर इस गज़ल के और पेश करता हूँ। पहला शेर ये है कि अमनो अमा के हम हामी हैं, अमनो अमा के हम कायल हैं, हम हैं मोहब्बत के हामी। अमनो अमा के हम कायल हैं, हम हैं मोहब्बत के हामी। अमनो अमा के हम कायल हैं, हम हैं मोहब्बत के हामी। अमनो अमा के हम कायल हैं, हम हैं मोहब्बत के हामी। वक्त पड़े तो बगावत का परचम भी उठाना पड़ता है। वक्त पड़े तो बगावत का परचम भी उठाना पड़ता है। ये शेर बतौर ख़ास बहुत बहुत शुक्रिया भाई तारिफ भाई, वाजिद भाई, सलमान साहब, काशिफ अदीब साहब। आपकी तो माशाअल्लाह दादो तहसीन बिल्कुल निछावर आप करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। एक अगला शेर समाज फरमाए कि वीर चक्र के देख न सपने, वीर चक्र के देख न सपने, बात ये मेरी सुन ले तू। ये उन लोगों के नाम करता हूँ जो फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवाद दिखाते हैं। कोई भी हो, असली राष्ट्रभक्त, असली राष्ट्रवादी हमारे सैनिक हैं जो हमारे लिए सरहद पे जान दे देते हैं। वीर चक्र के देख न सपने, बात ये मेरी सुन ले तू। वीर चक्र के देख न सपने, बात ये मेरी सुन ले तू। वीर चक्र के देख न सपने, बात ये मेरी सुन ले तू। देश की खातिर सर को सरहद पर कटवाना पड़ता है। देश की खातिर सर को सरहद पर कटवाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। यश त्रिवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर। अगर मैं लेट नहीं हुआ, मैंने चूँकि तारिफ भाई को बोला था कि मैं लेट हो जाऊंगा थोड़ा सा, बट मैं जल्दी आ गया। और ये शेर बतौर ख़ास कि अक्सर अपनी लुटती हुई, अक्सर अपनी लुटती हुई इज्जत को बचाने की खातिर, अक्सर अपनी लुटती हुई इज्जत को बचाने की खातिर, अक्सर अपनी लुटती हुई इज्जत को बचाने की खातिर, हमको औरों पर झूठा इल्ज़ाम लगाना पड़ता है। हमको औरों पर झूठा इल्ज़ाम लगाना पड़ता है। इस शेर का मक्ता समाज फरमाए कि हाकिम है सब अंधे बहरे, गूंगों की है फौज यहाँ। आलम शीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम है आपका। हाकिम है सब अंधे बहरे, गूंगों की है फौज यहाँ। हाकिम है सब अंधे बहरे, गूंगों की है फौज यहाँ। हाकिम है सब अंधे बहरे,
गूंगों की है फौज यहाँ, अपने हक की खातिर दानिश खुद चिल्लाना पड़ता है, अपने हक की खातिर दानिश खुद चिल्लाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप सभी लोगों की मोहब्बत का। सुनने वाले भले ही इस ग्रुप के 5 हों, लेकिन जब भी 100 लोग भी इस कभी ग्रुप में होते हैं तो असली सुनने वाले वही 5 से 6 लोग होते हैं। आप सभी का खैर मकदम है, आप सभी की मोहब्बतों को बहुत बहुत शुक्रिया। भाई इस लॉकडाउन में एक नज़्म कही थी मैंने, एक कोशिश की, बल्कि कही क्या एक कोशिश की है, चूँकि मैं बहुत अदना सा तालिब इल्म हूँ उर्दू का, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन एक नज़्म कही थी, मैं पेश करता हूँ आपके सामने। इसको मैंने अभी तक ना यूट्यूब पे अपलोड किया, ये मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। समाज फरमाए। थम गई सारी खुदाई, हर तमाशा थम गया, थम गई सारी खुदाई, हर तमाशा थम गया, चलते चलते जिंदगी का, चलते चलते जिंदगी का तेज दरिया थम गया, चलते चलते जिंदगी का तेज दरिया थम गया, थम गई सारी खुदाई, हर तमाशा थम गया, चलते चलते जिंदगी का, चलते चलते जिंदगी का तेज दरिया थम गया। बंद देखें। बंद सारे बुत कदे हैं, बंद सारे बुत कदे हैं, देवता नाराज है, बंद सारे बुत कदे हैं, देवता नाराज है, बाग में मुरझा रहे हैं, गुल हवा नाराज है, बाग में मुरझा रहे हैं, गुल हवा नाराज है, मस्जिदों में पड़ गए ताले खुदा नाराज है, मस्जिदों में पड़ गए ताले खुदा नाराज है, रास्ते वीरा हुए, रास्ते वीरा हुए, सारा ज़माना थम गया, रास्ते वीरा हुए, सारा ज़माना थम गया, चलते चलते जिंदगी का तेज दरिया थम गया, थम गई सारी खुदाई, हर तमाशा थम गया। अगला बंद हम इंसानों के लिए है, जो कि खुदा हमसे कहना चाहता है, तुझको अपनी दौलतों पर, तुझको अपनी दौलतों पर, शोहरतों पर था गुरूर। यश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तुझको अपनी दौलतों पर, शोहरतों पर था गुरूर, तुझको अपनी शोहरतों पर, ताकतों पर था गुरूर, तुझको अपनी दौलत
दौलतों पर शोहरतों पर था गुरूर, तुझको अपनी शोहरतों पर ताकतों पर था गुरूर, तुझको अपनी ताकतों पर अज़मतों पर था गुरूर, तुझको अपनी ताकतों पर अज़मतों पर था गुरूर। देख तेरी अज़मतों का, देख तेरी अज़मतों का बहता झरना थम गया, देख तेरी अज़मतों का बहता झरना थम गया, थम गई सारी खुदाई हर तमाशा थम गया, चलते चलते जिंदगी का, चलते चलते जिंदगी का तेज दरिया थम गया। मोहम्मद वकील भाई आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बचपन में मैं बहुत आपकी गज़ल वो सुना करता था, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है आपका जो एल्बम आया हुआ था, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ज़िंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। तो मैं जब जामिया में था तो मैं ये गज़ल ख़ास करके गाया करता था, क्योंकि मुझे बचपन में गाने का बहुत शौक़ था। तो ये मैंने बचपन से, मैं आपका फ़ैन हूँ और आपने मुझे दुआएं दी, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस ग्रुप में। समात फरमाए। अगला बंद यूँ है, साफ रखते थे हम अपना दिल भी अपनी, साफ रखते थे हम अपना दिल भी और ईमान भी, साफ रखते थे हम अपना दिल भी और ईमान भी, इसका शाहिद है खुदा भी और खुदा की शान भी, साफ रखते थे हम अपना दिल भी और ईमान भी, इसका शाहिद है खुदा भी और खुदा की शान भी, हम तो राहे हक में दे देते थे अपनी जान भी, हम तो राहे हक में दे देते थे अपनी जान भी, क्या खताएं हो गई जो, क्या खताएं हो गई जो मुस्कुराना थम गया, क्या खताएं हो गई जो मुस्कुराना थम गया, चलते चलते जिंदगी का तेज दरिया थम गया। ये एक बंद समात फरमाए, ये आखिरी बंद है इस नज़्म का। ये वक्त के उन फ़िरौन के लिए है जो आज पूरी दुनिया में फ़िरौनियत कर रहे हैं, हमारे मुल्क में मुल्क के माहौल को गंदा कर रहे हैं। ये उन सभी के नाम। भाप बनकर उड़ गया फौलाद तुम क्या चीज हो, भाप बनकर उड़ गया फौलाद तुम क्या चीज हो, सारे बातिल हो गए बर्बाद तुम क्या चीज हो, सारे बातिल हो गए बर्बाद तुम क्या चीज हो, बाप बनकर उड़ गया फौलाद तुम क्या चीज हो, सारे बातिल हो गए बर्बाद तुम क्या चीज हो,
बच नहीं पाया कोई, शद्दाद तुम क्या चीज हो, बच नहीं पाया कोई, शद्दाद तुम क्या चीज हो, तुम बचोगे गर तुम्हारा, तुम बचोगे गर तुम्हारा जुल्म ढाना थम गया, तुम बचोगे गर तुम्हारा जुल्म ढाना थम गया, थम गई सारी खुदाई और हर तमाशा थम गया, चलते चलते जिंदगी का तेज दरिया थम गया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात आप सभी की मोहब्बतों का। तारिफ भाई की मेहनत इंशाअल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। ये उर्दू की खिदमत करने में बहुत सबसे आगे हैं। जनाब काशिफ अदीब साहब को भी मैं बहुत लाइव सुनता हूँ और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी गज़ल मैं आपको और सुनाता हूँ इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद विदा लेते हैं। शेर कुछ यूँ हैं, मतला समाज फरमाए। काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर, चंद शेर सुनाता हूँ इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद विदा लेते हैं। मतला यूँ है कि बड़े बनकर रहो, बड़े बनकर रहो, सबसे बड़ा होने की मत सोचो, बड़े बनकर रहो, सबसे बड़ा होने की मत सोचो, बड़े बनकर रहो, सबसे बड़ा होने की मत सोचो, बड़े बनकर रहो, सबसे बड़ा होने की मत सोचो, कि तुम इंसान हो, कि तुम इंसान हो, एक इंसान, कि तुम इंसान हो, एक इंसान, खुदा होने की मत सोचो, कि तुम इंसान हो, एक इंसान, खुदा होने की मत सोचो। अगला शेर देखें। सभी ये जानते हैं, सभी ये जानते हैं, आईना झूठा नहीं होता। सुभान सुल्तानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान बिन रियासत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यश त्रिवेदी भाई मोस्ट वेलकम, फिर से आपका इस्तकबाल है, शुक्रिया भाई। सभी ये जानते हैं आईना झूठा नहीं होता, सभी ये जानते हैं आईना झूठा नहीं होता, सभी ये जानते हैं आईना झूठा नहीं होता। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते तुम आईना होने की मत सोचो, खुदा के वास्ते तुम आईना होने की मत सोचो। सभी ये जानते हैं आईना झूठा नहीं होता, सभी ये जानते हैं आईना झूठा नहीं होता। खुदा के वास्ते तुम आईना होने की मत सोचो, खुदा के वास्ते तुम आईना होने की मत सोचो। बड़े बनकर रहो, सबसे बड़ा होने की मत सोचो, कि तुम इंसान हो, एक इंसान, खुदा होने की मत सोचो। अगला शेर, बहुत बहुत शुक्रिया फैज साहब। अगला शेर समाज फरमाए। तुम्हें दौलत तो मिल जाएगी,
इज्जत डूब जाएगी। तुम्हें दौलत तो मिल जाएगी, इज्जत डूब जाएगी। तुम्हें दौलत तो मिल जाएगी, इज्जत डूब जाएगी। तुम इज्जत डूब जाएगी। सुनो पाला बदल कर, सुनो पाला बदल कर, बेवफा होने की मत सोचो। सुनो पाला बदल कर, बेवफा होने की मत सोचो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई फैज़ भाई, तारिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की मोहब्बत का। अगला शेर ये उस वक्त मैंने उस दरमियान लिखा था जिस वक्त ये बात बोली गई थी कि कपड़ों से इंसान पहचान लिया जाता है। इंसान का किरदार कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, उसके कामों से पहचाना जाता है। कपड़े बदलने से या क्रीम पॉलिश से साहब कुछ नहीं होता है। इंसान का दिल सच्चा होना चाहिए, इंसान के काम अच्छे होने चाहिए। ये सोच थी इस शेर में। समाज फरमाए। बुरे कामों से है बचना, बुरे कामों से है बचना, तो अपनी आदतें बदलो। बुरे कामों से है बचना, तो अपनी आदतें बदलो। बुरे कामों से है बचना, तो अपनी आदतें बदलो। फ़कत कपड़े बदल कर, फ़कत कपड़े बदल कर, पारसा होने की मत सोचो। फ़कत कपड़े बदल कर, पारसा होने की मत सोचो। अगला शेर समाज फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुबान भाई, फैज़ भाई, बहुत बहुत नवाजिश। अगला शेर समाज फरमाए साहब। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, मैं भी ठिकाना ढूंढ लूं कोई। सलमान भाई बहुत नवाजिश, काशिफ भाई शुक्रिया। कहीं ऐसा ना हो, मैं भी ठिकाना ढूंढ लूं कोई। कहीं ऐसा ना हो, मैं भी ठिकाना ढूंढ लूं कोई। कहीं ऐसा ना हो, मैं भी ठिकाना ढूंढ लूं कोई। तरस जाओगे मिलने को, तरस जाओगे मिलने को, जुदा होने की मत सोचो। तरस जाओगे मिलने को, जुदा होने की मत सोचो। बड़े बनकर रहो, सबसे बड़ा होने की मत सोचो। अगला शेर भाई, इस गज़ल के चंद शेर और समाज फरमाए। बड़ी ही कोशिशों से आए हो तुम आज महफिल में, बड़ी ही कोशिशों से आए हो तुम आज महफिल में। बड़ी ही कोशिशों से आए हो तुम आज महफिल में। के इतनी इल्तिजा है, के इतनी इल्तिजा है, तुम खफा होने की मत सोचो। के इतनी इल्तिजा है, तुम खफा होने की मत सोचो। अगला शेर भाई अर्ज करता हूँ। तुम्हारा दिल तड़प जाएगा, आंखें भीग जाएंगी। तुम्हारा दिल तड़प जाएगा, आंखें भीग जाएंगी। तुम्हारा दिल तड़प जाएगा, आंखें भीग जाएंगी। हमारे दर्दो गम से, हमारे दर्दो
गम से आशना होने की मत सोचो, हमारे दर्दो गम से आशना होने की मत सोचो। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, सुभान सुल्तानी साहब, मोहम्मद फैज़ साहब, तारिफ भाई, काशिफ भाई, आप सभी की मोहब्बतों की बहुत नवाजिश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके 2 शेर और मैं पेश करता हूँ तारिफ भाई, और इसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग विदा लेते हैं। ये खुद गर्जी की दुनिया में, ये खुद गर्जी की दुनिया में करोगे क्या वफा करके। ये खुद गर्जी की दुनिया में करोगे क्या वफा करके। ये खुद गर्जी की दुनिया में करोगे क्या वफा करके। ये खुद गर्जी की दुनिया में करोगे क्या वफा करके। किसी मगरूर लैला पे फना होने की मत सोचो। किसी मगरूर लैला पे फना होने की मत सोचो। ये खुद गर्जी की दुनिया में करोगे क्या वफा करके। ये खुद गर्जी की दुनिया में करोगे क्या वफा करके। किसी मगरूर लैला पे फना होने की मत सोचो। किसी मगरूर लैला पे फना होने की मत सोचो। इस गज़ल का आखिरी शेर समाअत फरमाए भाई। मेरे सागर को भर के अब, मेरे सागर को भर के अब करो ना मुझ पे एहसान तुम। मेरे सागर को भर के अब करो ना मुझ पे एहसान तुम। मेरे सागर को भर के अब करो ना मुझ पे एहसान तुम। नवाजिश हम पे करके देवता होने की मत सोचो। नवाजिश हम पे करके देवता होने की मत सोचो। बड़े बनकर रहो सबसे बड़ा होने की मत सोचो। कि तुम इंसान हो एक इंसान खुदा होने की मत सोचो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की नवाजिश का, आप सभी की मोहब्बतों का। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने सुना काबिल तारीफ़ है। सुभान भाई, काशिफ भाई, तारिफ साहब, तारिफ भाई हमारे रेगुलर मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत काम आएगी तारिफ भाई, अल्लाह ताला रंग लाएगा। और मैं सभी से ये खुसूसी अपील करता हूँ कि तारिफ नियाज़ी साहब के इस पेज को आप खूब शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट कीजिए उसमें। क्योंकि तारिफ भाई जिस लेवल की मेहनत करते हैं, जितने अभी आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह आज से ही और कल से ही और भी आर्टिस्ट आएंगे। क्योंकि तारिफ भाई शायरों को भी मदऊ करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सूफ़ी प्रोग्राम्स बहुत करते हैं, इसी पेज पर आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत आगे जाएगा ये पेज। तारिफ भाई आज के लिए इंशाअल्लाह विदा दीजिए मुझे, और आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ रहेगी तो ये तो मेरा ही पेज है। मैं जब आप हुक्म करेंगे मैं तब हाज़िर हो जाऊंगा। और
आप सभी से यही गुजारिश है, खुसूसी अपील है कि इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा तारिफ भाई के पेज को, ताकि आप लोग सभी लिटरेचर से, आर्ट से, साहित्य से जुड़े रहें। क्योंकि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर कौम की बात यहाँ पर नहीं होगी। ये आर्ट का पेज रहेगा जहाँ पे सिर्फ मोहब्बतों की बात की जाएगी, सिर्फ मोहब्बत बांटी जाएगी, सिर्फ साहित्य की बात होगी। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पेज से हम लोगों को इंशाल्लाह। हमारे बड़े भी यहाँ पर हम लोग इनवाइट करेंगे इस पेज पर उन्हें। तो इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।